गरजता हुआ MiG-21 लड़ाकू विमान और उस पर वायुसेना चीफ RS भदौरिया की उड़ान। ये बताती है कि दुश्मनों के खिलाफ भारत के जवान विजय का प्रतिमान गढ़ने के लिए तैयार हैं। तैयार है दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। भारतीय वायुसेना चीफ की ये उड़ान संदेश है उन मुल्कों के लिए जिन्होंने भ्रम पाल लिया है कि भारत से टकराकर वो बचकर निकल जाएंगे। वायुसेना चीफ की MiG-21 बाइसन में उड़ान भरते हुए ये तस्वीर तो एक है, मगर सबक दो मुल्कों को है, चेतावनी दो मुल्कों को है, सीधा संदेश पाकिस्तान और चीन को है कि भले ही चीन से तनाव लद्दाख में हो, मगर हर बेस पर भारत की आन बान और शान बनकर तीनों सेनाएं मुस्तैद हैं। चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अगर साजिश का रेशा भी बुना तो वो उनके गले का फंदा बनने में देर नहीं लगेगी। इस पूरी कड़ी को तस्वीरों के जरिए समझिए। पूरी तस्वीर शुरू से देखिए। वायुसेना चीफ वेस्टर्न एयर कमांड के दौरे पर थे। वायुसेना चीफ ने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। RKS भदौरिया ने खुद जाकर फाइटर जेट्स की तैनाती की समीक्षा की। MiG-21 बाइसर फाइटर जेट उड़ाकर दुश्मन को सीधा संदेश दिया। इस समय जो स्थिति है भारत की, हमारे एक तरफ चीन के साथ हमारी तनावपूर्ण एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वेस्ट में पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। इस मौके पर जब एयर चीफ फ्लाई करते हैं तो वो कोई दुश्मन को ऐसे दिखाने की बात नहीं है, पर अपने आप मैसेज जाता है कि भारतीय एयरफोर्स की तत्परता, उसके जो हौसले, उसका मोराल और उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस एक बहुत ही अव्वल दर्जे की है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की हरकत चीन ने लद्दाख में की है और जिस तरह से चीन की साजिशों में पाकिस्तान शामिल रहा है, उसने भारत की इस इच्छा शक्ति को और मजबूत कर दिया है कि दोनों देशों की बातों पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है। चीन के साथ मौजूदा तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने वायुसेना के सबसे भरोसेमंद MiG-21 लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी है। MiG-21 लड़ाकू विमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले को भी नाकाम किया था और इस वक्त वायुसेना प्रमुख का दौरा और इस लड़ाकू विमान पर उड़ान भरने से संदेश साफ है कि भारतीय वायुसेना का हर लड़ाकू विमान चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते चलें कि वायुसेना चीफ के इस वेस्टर्न एयर कमांड के दौरे के पीछे दो वजहें हैं। पहली वजह ये कि अगर चीन ने सरहद पर किसी तरह की साजिश रची तो इस एयर कमांड का किरदार काफी अहम होगा, इसलिए इसे मुकम्मल तौर पर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। दूसरी वजह है पाकिस्तान को संदेश देना, क्योंकि जब से चीन और भारत के बीच सरहद पर तनाव बढ़ा है, तब से पाकिस्तान चीन से मिलकर भारत को अशांत करने की साजिशों में जुटा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने कश्मीर का वही पुराना घिसा पिटा टेप रिकॉर्ड चलाया। ऐसे में इमरान खान और शी जिनपिंग के बीच हुई बातों को भारत ने गंभीरता से लिया है। वेस्टर्न एयर कमांड पर वायुसेना की तैयारी पाकिस्तान को ये बताती रहेगी कि भारत से टकराने की कोई गुंजाइश नहीं है। फ्रंटलाइन बॉर्डर्स पे जो हमारे पायलट्स तत्पर बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है जब चीफ उनके बीच में जाकर उड़ान भरता है। वेस्टर्न एयर कमांड इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि राफेल की पूरी खेप आने के बाद एक स्क्वाड्रन की तैनाती इसी कमांड पर होगी। इसी कमांड पर 16 राफेल विमान तैनात किए जाएंगे। इनका जो वेस्टर्न फ्रंट में जाके आज उड़ान भरना पूरे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक गर्व की बात है और सभी इससे बहुत खुश हैं और सभी इससे बहुत चार्ज अप हैं और इसी तरह इसको देखना चाहिए। एयर चीफ हर इम्पोर्टेंट एयरबेस में अपने सालाना एनुअल विजिट में जाते रहते हैं और वहां जब जाते हैं तो फ्लाइंग करते हैं, जिसकी वजह से एक स्क्वाड्रन की इज्जत भी बढ़ जाती है। मतलब साफ है कि भारत को आंख दिखाना तो दूर, भारत की ओर आंख दिखाने की सोचने वालों की भी खैर नहीं। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।